ओम नमः शिवाय, नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी शुक्र कर्क राशि में थे, अब यहाँ से निकल कर के वो सिंह राशि में जाएँगे। तो ये जो ट्रांज़िट होने जा रहा है, सभी के लिए किस तरह का प्रभाव देगा? मेष लगन से लेकर के मेष राशि तक के लिए, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही थी। देखिए 28 सितंबर के बीच जो है शुक्र कर्क से निकल कर के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएँगे। तो कर्क राशि जो है ये जल तत्व राशि है और सिंह जो राशि है ये अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ पे जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, वो जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर जा रहे हैं। तो एक तरीके का ये अ, घंटांत वाला ज़ोन आ जाता है, क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है, गुणधर्म है, वो चेंज हो रहा है। तो ये किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएँगे? और यहाँ पर ये करीब रहेंगे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। शुक्र जो है सूर्य की राशि सिंह में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र जो प्लैनेट है ये क्या है और सिंह राशि क्या है? जब आप इन दोनों को समझ पाएँगे, इनके जो तत्व हैं, गुणधर्म, तब आप इनका प्रभाव भी समझ पाएँगे। शुक्र देखिए भौतिकता की राशि है, फिज़िकल अचीवमेंट्स की राशि है, प्रेम की है, रोमांस की है, संबंधों की है, क्रिएटिविटी की है। सबसे बढ़ कर के तो शुक्र जो प्लैनेट है ये क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला काम करता है। और सूर्य जो है ये आत्मा के कारक हैं और शासन, प्रशासन, जितनी भी चीज़ें हायर अथॉरिटी से जुड़ी हुई होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सारी चीज़ों को दिखाने वाली जो राशि है वो सिंह है। तो जब ये शुक्र सिंह में आएँगे, हालाँकि सूर्य भी जो होते हैं ये बहुत ये भी एक तरीके से बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, तो अ, इससे बड़ा तो कोई क्रिएशन हो ही नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि का क्रिएशन, जितने भी जीव-जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सारे सूर्य की वजह से ही हैं, तो सूर्य भी एक तरीके से क्रिएटिविटी को ही दिखाते हैं। और शुक्र जो है इनका भी जो बेसिक गुण धर्म है वो क्रिएशन से जुड़ा हुआ है और फिजिकल अचीवमेंट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं शुक्र देते हैं। तो हालाँकि इन दोनों का आपस का जो संबंध है शुक्र का और सूर्य का, ये अच्छा संबंध नहीं है, इनमें मित्रता वाला संबंध नहीं है। लेकिन चूँकि इनके नेचर में कहीं न कहीं ये क्रिएशन वाली चीज़ें हैं, तो कुछ सेक्टर के लिए ये जो गोचर रहेगा ये काफ़ी उनके लिए सूटेबल हो सकता है। और साथ में आपको ये भी समझने वाली चीज़ है कि शुक्र जब यहाँ पे ट्रांज़िट करेंगे सिंह की राशि में, तो ये अ, 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। मघा से, और फिर उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा के 4 चरण रहेंगे यहाँ पे और पूर्वा फाल्गुनी के भी 4 रहेंगे। उत्तर फाल्गुनी का जो है 1 चरण रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों ही ज़ोन से जब निकलेंगे शुक्र, तो इनका जो रिज़ल्ट देने का तरीका होगा वो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि चूँकि ये शुक्र अ, कर्क में थे अभी, और कर्क से निकल कर के आश्लेषा का जो आखिरी अ, चरण है, वहाँ से जब ये निकल कर के मघा में जा रहे हैं, केतु के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे, तो इनका जो पूरा इनका जो यहाँ पे जो पूरा क्लाइमेट था, वो सारी चीज़ें कर्क में शुक्र के लिए काफ़ी सपोर्टिंग थी। लेकिन अब यहाँ से जब ये सिंह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। शुक्र को वहाँ पे अग्नि तत्व से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा-सा 1, 2, 3 दिन का जो टाइम रहेगा, 27, 28, 29 दिन का, ये थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है। ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, तो जितने भी लोग मूला नक्षत्र में पैदा हुए, सॉरी, मघा में पैदा हुए हैं, या जो लोग आश्लेषा के आखिरी चरण में पैदा हुए हैं, तो इस पीरियड में उनको थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर अचानक से क्रोध, गुस्सा, इस तरह की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। क्योंकि जब कोई प्लैनेट जल से अग्नि में जाता है, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा एग्रेशन क्रिएट करने का भी कारण बनता है। और जो दूसरे प्लैनेट है मंगल वगैरह, वो भी अभी इसी तरीके से वक्र स्थिति में हैं मेष में। तो जब कई प्लैनेट्स जो होते हैं अग्नि तत्व राशि से गुजर रहे होते हैं, तो जो सामान्य जनमानस होता है उसके ऊपर भी कहीं न कहीं एक आक्रोश, एक क्रोध, एक एग्रेशन, इस तरह के का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी पीरियड में जो गुरु हैं वो 9 धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का जो एस्पेक्ट है वो भी अभी जब शुक्र आएँगे इसमें सिंह की राशि में, तो उनके ऊपर पड़ेगा। तो गुरु का जो प्रभाव है, उनकी जो नौवीं दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ेगी सिंह राशि में। तो कहीं न कहीं शुक्र के ऊपर एक शुभता भरा जो असर है वो भी आएगा। हालाँकि शुक्र और गुरु जो हैं दोनों का जो बेसिक नेचर है तो ये लोग गुरु ही
लेकिन एक राक्षसों का गुरु और एक जो है देवताओं का, मनुष्यों का गुरु, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फिर भी जो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट आएगा, तो सबसे पहले मैं मेष वालों के लिए बताना चाहूँगी। देखिए, मेष वाले जो लोग हैं, लगन और राशि दोनों लोगों के लिए, ये आपके 5th हाउस में आएगा। तो यहाँ पे जब शुक्र आएँगे, तो ये आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के पंचम में गोचर करेंगे और सबसे पहले ये मघा नक्षत्र से होकर के निकलेंगे। तो इस पीरियड में आपके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ा-सा आक्रोश और गुस्सा तो रहेगा और कहीं न कहीं ये आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है, उसमें भी एक प्रगाढ़ता लाने का भी काम कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। धन से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपकी वाणी, कुटुंब, ये सारी चीज़ें इसमें कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने का काम करेंगे। तो जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके लिए जो पूरा टाइम पीरियड आ रहा है, ये आपके लिए स्पेशली लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर और जो भी आपका काम है, प्रोफ़ेशन है, जो आपका कुटुंब भाव है, जो आपकी वाणी है, इन सारी चीज़ों को शुक्र प्रभावित करेंगे। क्योंकि ये द्वितीयेश भी हैं, तो द्वितीयेश होकर के जब ये पंचम में गोचर में आएँगे तो ये एक अच्छा अपने से ये केंद्र में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। इस तरीके से मेष वालों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, आप लोगों के लिए जो ये ट्रांज़िट आ रहा है, ये आपके 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में जब शुक्र आएँगे माता के घर में, तो थोड़ा आपको अपनी मदर की जो हेल्थ है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि यहाँ पे रह कर के शुक्र आपको कहीं न कहीं, चूँकि आपकी ये लग्नेश है और लग्नेश होकर के और ये आपके सस्टेज भी हैं। तो जब ये शुक्र आएँगे आपके चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपकी खुद के लिए कंफर्टेबल स्थिति रहेगी। इस तरह से कि इस पीरियड में आपको थोड़ा लग्ज़री की जो चीज़ें हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं या अपने शौक के ऊपर खर्च करेंगे, घर में कोई सुख-सुविधाओं की चीज़ों को लाने का आप काम करेंगे। आप अपने आप के जो आपका माइंडसेट रहेगा, वो क्रिएटिविटी की ओर बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप कोई बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना और एक अपने आप को रेस्ट देना, इस तरह का आपको वातावरण मिल सकता है। जो वृषभ राशि और लगन के लोग हैं, उनके लिए ये गोचर जो है शुक्र का अच्छा रहेगा, क्योंकि 4th हाउस में हो रहा है, तो 4th हाउस में जो आपका लग्नेश आ रहा है, तो ये भी अपने से केंद्र स्थान में जा रहा है। और इसके बाद जो अ, तीसरी लगन और राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए देखिए जो ये ट्रांज़िट होगा, ये आपके 3rd हाउस में होगा। तो 3rd हाउस में ये आपके एक तो ये आपके लिए पंचमेश है और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd में आ रहे हैं। तो पंचमेश का तृतीय भाव में जाना और शुक्र जैसा सॉफ्ट प्लैनेट, डेलिकेट प्लैनेट, लग्ज़रियस प्लैनेट, जब ये तृतीय भाव में जाता है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोज़ीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये तीसरे भाव में और सूर्य की राशि में है, तो कहीं न कहीं आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा अम, एक मिला-जुला इफ़ेक्ट रहेगा। शुक्र की वजह से जो आपकी वाणी है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी, एक सॉफ्टनेस आएगी और सूर्य का उसमें बल और तेज भी आएगा। तो इस पीरियड में आप अपने वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। किसी भी तरह का आपका सेल परचेज़ से काम है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ाएँगे, क्योंकि इनका जो 7th इंट की एस्पेक्ट रहेगी, वो आपके 9th हाउस पे रहेगी। तो इस पीरियड में आपको ये थोड़ा बहुत धार्मिकता की ओर भी रुझान ले जाएँगे। हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें होंगी, उधर ही आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए भी शुक्र जो है कुल मिलाकर के ठीक-ठाक रहेंगे। संतान से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें आपको थोड़ा एजुकेशन, संतान, इन चीज़ों में ऑब्स्टेकल के बाद में सक्सेस मिलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है 3rd हाउस में है। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए देखिए ये आपके ट्रांजिट आपका ये हो रहा है 2nd हाउस में, धन भाव में हो रहा है। तो धन भाव में ये आपके लाभेश होकर के और चतुर्थेश होकर के आ रहे हैं। तो कर्क वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी माता के लिए आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके घर में कोई व्हीकल है, किसी भी तरह का जो परचेज़ वाली चीज़ें हैं, लग्ज़रियस चीज़ें हैं, वो आप अपनी लाइफ़ में परचेज़ कर सकते हैं। आपकी जो ओवरऑल इनकम है, उसमें एक ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि एकादशी इसके लॉर्ड होकर के आ रहे हैं धन भाव में, तो एक बहुत अच्छी स्थिति निर्मित कर रहे हैं कर्क लग्न और राशि वालों के लिए। और यहाँ से बैठ के ये आपकी 8th हाउस को देखेंगे, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए कुछ सडन धन प्राप्ति जैसी स्थिति भी निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि 8वाँ भाव जो है अचानक प्राप्तियों का है, तो उस ओर भी आपको लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से जो ये टाइम पीरियड रहेगा, आपकी माता के लिए भी बहुत शुभता भरा टाइम रहेगा, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी प्रॉपर्टी में कुल मिलाकर के कहीं न कहीं से वृद्धि होने का ये योग बन रहा है, जो कर्क वाले हैं।
इसके बाद जो सिंह, लगन और राशि के लोग हैं, आपके लिए ये ट्रांज़िट आपके लगन भाव में हो रहा है, तो आपके लिए ये एक तो तृतीयेश है और दशमेश है, थर्ड हाउस का और दसम का लॉर्ड आपके लगन में आ रहा है। तो ये कार्यक्षेत्र की दृष्टि से जो है, आपके प्रोफ़ेशन, आपका काम-धंधा जो है, उसकी दृष्टि से ये गोचर काफ़ी अच्छा है। आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो आपकी फाइटिंग वाली टेंडेंसी है, वो बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह और एनर्जी, इस तरह का आपका माइंडसेट रहेगा इस पीरियड में, जो ये गोचर रहेगा शुक्र का। और यहाँ से बैठ कर के शुक्र अपने 7वें दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, आप से आपके जो संबंध है उसमें एक बहुत पॉजिटिव बॉन्डिंग बनेगी उनके साथ। विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसके साथ में आपके संबंधों में बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड रहेगा। तो जो सिंह, लगन और राशि वाले लोग हैं, इनको ये समय एक तो अपने कार्यक्षेत्र को, प्रोफ़ेशन को बढ़ाने में यूज़ करना चाहिए, दूसरा अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो ये टाइम पीरियड है, उसको आप अपनी बॉन्डिंग को मजबूत बनाने में इस गोचर का लाभ ले सकते हैं। और 7वें भाव को जब शुक्र देखेंगे, तो ये आपके लिए बिज़नेस और अम, जो भी कोई कंफर्टेबल जर्नी होगी, उस तरह की चीज़ें भी आपको संभावना बनेगी कि मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। उसके बाद जो छठवीं लगन और राशि कन्या है, कन्या वालों के लिए ये गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो शुक्र हैं, आपके भाग्येश और धनेश होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, भाग्य की दृष्टि से तो आपको हो सकता है कि आप कोई हायर एजुकेशन से संबंधित आपकी चीज़ें हों, उस ओर आपको कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, पिता से संबंधित चीज़ें हैं। कहीं न कहीं फॉरेन से कनेक्शन जैसी स्थिति बन सकती है, या जिस स्थान पे आप रहते हैं, वहाँ से दूर जाने का योग बन सकता है, या किसी तरह का हॉस्पिटलाइज़ेशन, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। हालाँकि ये आपके धनेश भी हैं और धनेश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपके अनावश्यक खर्चे, इस तरह की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं। और ये जो गोचर आपके लिए रहेगा, ये ये गोचर आपको विशेष रूप से जो मेजर आपको फ़ायदा दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, वो आपके एजुकेशन को, आपके फ़ादर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके लिए पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड कोई काम है, तो उसके लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और धन से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें खर्चे भी आ सकते हैं। वृद्धि के साथ-साथ खर्चे भी आएँगे, क्योंकि गया है द्वादश भाव में, और शुक्र कालपुरुष की पत्रिका में द्वादश भाव में काफ़ी योग कारक होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको उच्च का स्थान मिला होता है। और हालाँकि सिंह की राशि में है, तो अ, जो आप खर्चे भी करेंगे, वो अपने अपने खुद के ऊपर, अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल को बढ़ाने के लिए, अच्छे रहन-सहन के लिए, अपने शान-ओ-शौकत के ऊपर आप पैसे को खर्च करना पसंद करेंगे, जो कन्या लगन और राशि वाले लोग रहेंगे। इसके बाद जो तुला लगन और राशि के लोग हैं, आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, ये आपके 11th हाउस में हो रहा है। तो 11th हाउस में जो शुक्र हैं आपके, ये लग्नेश होकर के और अष्टमेश होकर के, लग्नेश और अष्टमेश का गोचर जो है आपका, ये एकादश भाव में हो रहा है। तो ये आपके लिए सबसे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके लिए कहीं न कहीं से ओवरऑल एक प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति निर्मित होगी, और कुछ सडन इवेंट्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ें निर्भर करती हैं कि जो आपका मंगल है, और जो आपके केतु की प्लेसमेंट है, शुक्र की है, और सूर्य, ये आपके कहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी चूँकि लग्नेश आपका एकादश में गया है, तो कहीं न कहीं से आपके लिए समस्त इच्छा पूर्ति वाला काम तो करेगा। जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी हायर अथॉरिटी है, उन लोगों से आपको कुछ न कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी इस पीरियड में। और यहाँ से इनके जो 7वीं दृष्टि रहेगी, वो आपके 5th हाउस पे आएगी, तो जो आपके बच्चे हैं, जो आपका क्रिएशन है, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, उन चीज़ों में आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में जो ये 23rd तक का पीरियड रहेगा, अक्टूबर तक का, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। क्रिएशन के प्रति जो आपका रुझान है, आप अगर एक्टिंग के फील्ड से हैं, या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, कोई भी आर्ट से रिलेटेड वर्क हो, अ, इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी शुभता भरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि लग्नेश का जो है एकादश में बैठ कर के जो सप्तम एस्पेक्ट है, वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रहा है। तो आपकी वाणी, सॉरी, आपकी जो बुद्धि है, आपके बच्चे हैं, संतान है, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी इस पीरियड में। तो आपको उन चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। और ये चूँकि अष्टमेश होकर के भी जा रहे हैं एकादश भाव में, तो थोड़ा हालाँकि केंद्र की स्थिति बनेगी, फिर भी चूँकि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए
थोड़े बहुत हर्डल्स भी लाने का काम करेंगे, लेकिन चूँकि ये शुभ हैं, इनकी मूत्रिकोण राशि जो है लगन में है तुला, तो जो ओवरऑल ये परिणाम देंगे वो शुभता वाला ज़्यादा देंगे और ऑब्स्टेकल्स वाली चीज़ें जो हैं वो कम रहेंगी। इसके बाद जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो 10th हाउस में जब शुक्र का गोचर हो रहा है, ये आपके सप्तमेश होकर के, एक तो ये आपके सप्तमेश है और द्वादश होकर के ये आपके कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर है, उसके लिए ये काफ़ी सपोर्ट का काम करेंगे। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जो आपका लाइफ पार्टनर है, उससे आपको कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिले, उसका सपोर्ट मिले आपको और उसके द्वारा आपको फ़ायदा मिले। अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के थ्रू आपको कोई गेन हो, इस तरह का भी ये टाइम आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ शुक्र यहाँ पे है एक अब द्वादशीस होकर के तो जो आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें कहीं न कहीं फ़ॉरेन का इन्वॉल्वमेंट या इस तरह के कुछ न कुछ जो है आपके जन्म स्थान से जो दूर की चीज़ें हैं, वहाँ का इन्वॉल्वमेंट आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। और साथ ही आपके लिए अ अ, दसम स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र, तो ये आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। तो जो आपकी मदर हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें कुछ पॉज़िटिव परिणाम ला सकते हैं। आपके घर का जो अंदर का वातावरण है, उसमें कहीं न कहीं एक सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी करने का भी ये काम कर सकते हैं शुक्र 10th हाउस में बैठ के। तो जो ये लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड है, 1 महीने से कम का समय है ये 23 अक्टूबर तक का पीरियड। तो इस पीरियड में हो सकता है कि कोई आप व्हीकल या घर में कोई लग्ज़रियस जो आइटम्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें भी आप अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो शुक्र यहाँ पे रहेंगे, ये आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएँगे और ओवरऑल जो ये है कि स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर की दृष्टि से जो ये गोचर है, ये बहुत सपोर्टिंग है। इसके बाद जो 9वीं धनु लोग वाले हैं, धनु राशि और लगन के लोग, आपके लिए ये गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, नवम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपके एकादशीस और षष्ठीस होकर के ये आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये गोचर होगा, ये स्पेशली आपके लिए अ, जो आपकी वाणी है, कम्युनिकेशन है, अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उनसे संबंधों को सुधारने का काम करेगी, कम्युनिकेशन वगैरह को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगी और अपनी वाणी के थ्रू आप अपने बहुत से बिगड़े हुए कामों को बना लेंगे और ये भी हो सकता है कि भाग्य में थोड़ा-बहुत कोई विरोध या वाद-विवाद जैसी स्थिति को भी निर्मित करने का काम करेगा और साथ ही साथ जो ये आपके लिए ओवरऑल जो अचीवमेंट्स हैं, वो भी बढ़ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। क्योंकि आपके एकादशी सुखी आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक योग बनाएँगे और भाग्य भाव में होने की वजह से ये आपको हो सकता है कि आपके जो फादर हैं या जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपका एजुकेशन से हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उस ओर से उस तरफ से आपको कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। और ये भी हो सकता है साथ ही साथ कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपकी जो जॉब है, नौकरी है उस ओर भी कुछ चीज़ें आपके फ़ेवर में जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं, इस टाइम पीरियड का फ़ायदा आप अपने आप को और एक चीज़ इसमें और आपको देखने की चीज़ है कि शुक्र आपके 9th हाउस में आए हैं और आपका जो नवमेश है वो आपके दशम दसम भाव में है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा योग है। तो कहीं न कहीं आपको पूरे जो आपका कार्यक्षेत्र है, प्रोफ़ेशन है, उसमें एक अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। हालाँकि बहुत छोटा ट्रांज़िट है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी सपोर्ट का काम करें। स्पेशली आपके प्रोफ़ेशन से संबंधित चीज़ें, जो भाग्यवश आपकी कुछ चीज़ें जो हैं आपके फ़ेवर में जा सकती हैं। तो धनु, लगन और राशि वालों को ये इस टाइम पीरियड का अच्छे से अपने करियर के लिए और इन चीज़ों के लिए उसको बहुत अगर आप हायर एजुकेशन वगैरह या रिसर्च, पीएचडी इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर सकता है और फादर की ओर से भी आपको कुछ गेन प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसके बाद जो मकर राशि और लगन के लोग हैं, इनके लिए ये ट्रांजिट जो है आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो शुक्र जो है आपके लिए यहाँ पे एक तो पंचमेश और दशमेश होकर के आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये गोचर जो है और अष्टम के घर में आए हुए हैं। तो ये ट्रांजिट हालाँकि आपके एजुकेशन के लिए, आपके संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंधों के लिए थोड़े-से उतार-चढ़ाव और बाधाओं के साथ में ही आपको सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। और कार्यक्षेत्र जो आपका रहेगा, जो प्रोफ़ेशन रहेगा उसकी दृष्टि से
ये टाइम पीरियड जो है आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी दे सकता है और यहाँ बैठे हुए शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो इस पीरियड में आपका जो परिवार वाला कुटुंब का भाव है, वहाँ पे अ, कोई शुभता भरा परिणाम आपको मिल सकता है देखने के लिए। सडन धन प्राप्ति जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है क्योंकि पंचमेश शुक्र हैं आपके। तो कहीं न कहीं आपके लिए धन वृद्धि का भी काम करेंगे और साथ ही आपको अचानक धन प्राप्ति के योग, कोई सडन जो इवेंट्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और शुक्र चूँकि ये अष्टम भाव में आए हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी देने का काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हालाँकि ये अपने सूर्य की राशि में है, लेकिन फिर भी जो अष्टम में शुक्र का गोचर होता है, कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ देने का काम करता है और प्राप्तियाँ भी आपके लिए यहाँ पे संभव हैं, सडन जो धन प्राप्ति के योग होते हैं। तो इस तरीके से जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। थोड़ा-सा आपको अपने संतान और जो आपका क्रिएटिव फ़ील्ड है, उस ओर कोई भी डिसीज़न लेने के पहले बहुत अच्छे से उसको देखना, समझना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर है, ये आपके 7th हाउस में है। तो 7th हाउस में जब शुक्र आएँगे, तो यहाँ पर ये आपके भाग्येश और चतुर्थेश होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ लगन और राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर से जो संबंध है, वो काफ़ी अच्छा होगा। भाग्यवश आपको बहुत सी चीज़ें सपोर्ट करने लगेंगी और जो आपकी माताजी हैं, माता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, कोई अगर मान लो उनके स्वास्थ्य वगैरह में कोई दिक्कत रही हो या उनसे आपका किसी तरह का वैचारिक मतभेद रहा हो, तो वो उसको भी आप इस पीरियड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे तो ये आपके लगन को देखेंगे, तो लग्न को देखने की वजह से आपके अंदर कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के एक बहुत पॉज़िटिव फीलिंग आना शुरू होगी। अपने अपने आपको आप बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत अच्छे से रहना, आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ में जो आपके संबंध हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रगाढ़ता, मधुरता आने का योग बनेगा इस टाइम पीरियड में। पिता के द्वारा या आपके जो गुरुजन वगैरह हैं, जो भाग्य से संबंधित चीज़ें हैं, उसका आपको बहुत भरपूर सपोर्ट मिलेगा। एक बड़ा अच्छा कुंभ लगन और राशि वालों के लिए जो ये शुक्र का ट्रांज़िट है, ये आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने का काम करेगा। तो इस टाइम पीरियड का आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो अ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि शुक्र आपके यहाँ पे जो शुक्र रहेंगे, इन पे गुरु का भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग अविवाहित हैं, उनकी मैरिज से संबंधित कुछ 1 महीने जो ये लगभग 26-27 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आपके विवाह से संबंधित अगर कोई चीज़ें कहीं रुकी हुई हैं, तो वो भी आपके लिए एक अ, फाइनल आप कर सकते हैं अपनी मैरिज को अगर बातचीत चल रही है, तो ये भी संभावना बनेगी कि विवाह, एंगेजमेंट इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ में अ, आ सकती हैं। कुंभ वालों के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है ये। तो जो 12वीं लगन और राशि मीन है, आप लोगों के लिए जो ये गोचर है आपके छठे भाव में है, तो छठवें भाव में आपके शुक्र आ रहे हैं, यहाँ पर ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और 8th के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं। एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है, तो मीन वालों के लिए जो टाइम पीरियड है, ये आपको थोड़ा-सा चीज़ों को बहुत एडजस्टमेंट करते हुए, सँभालते हुए, आपके लिए जो ये गोचर है अ, ये आपके क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे छठवें भाव में आए हैं, तो छठवें भाव में जो और सिंह की राशि में है, तो यहाँ पे शुक्र कोई विशेष आपके लिए बहुत मिरेकल जैसी कुछ चीज़ें करेंगे, तो उसकी संभावना देखिए कम है। आप अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित होती है, तो अचानक परिस्थितियाँ इस तरह की निर्मित हों कि कुछ चीज़ें आपके सपोर्ट में चली जाएँ, आप ऐसे इसको समझिए। और 3rd हाउस के भी लॉर्ड होकर के छठे में आ रहे हैं, तो हालाँकि अपने से केंद्र में है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो आपके लिए है कि इस टाइम पीरियड में आप अपने इसको मैं कैसे बताऊँ आप अपने लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य वगैरह है उसके लिए आप थोड़ा-सा केयरफुल रहिए क्योंकि छठे का लॉर्ड अभी आपके सप्तम भाव में जा रहा है और अष्टम का लॉर्ड आपका जो जीवन साथी वाला भाव है, उसका लॉर्ड आपके छठे भाव में आ रहा है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर जो आपका ससुराल पक्ष है, इन सारी चीज़ों के इन लोगों के साथ में आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करते हुए इस टाइम पीरियड को निकाल लेना चाहिए। और बाकी तो आपके अदर प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन स्पेशली जो शुक्र है आपके लिए कोई बहुत विशेष परिणाम देंगे, ऐसी संभावना जो है अ, गोचर में कम दिखाई पड़ रही है।
और साथ ही साथ ये चीज़ आप लोगों को और भी समझना है कि शुक्र जो प्लैनेट है, जब ये सूर्य में आता है, तो सूर्य चूँकि अग्नि तत्व राशि है और अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो वहाँ का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, वो अग्नि वाला होता है। और स्पेशली तब जबकि ये प्लैनेट मघा के नक्षत्र से होके जाएगा। मघा का स्वामी केतु है, तो जो करीब 27-28 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा, वहाँ पे शुक्र जो है आपके मघा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा-सा अपने आप को सँभालते हुए निकालना चाहिए, क्योंकि अग्नि शुक्र जैसा सॉफ्ट प्लैनेट जब अग्नि के वातावरण से निकलेगा, तो हो सकता है कि आपके स्वभाव में थोड़ा-सा गुस्सा, एग्रेशन इस तरह की चीज़ें भी होंगी, तो उनको आप कंट्रोल करके रखिएगा। उसके बाद जब ये पूर्वा फाल्गुनी से होकर के गुजरेंगे शुक्र, तो पूर्वा फाल्गुनी जो है वो करीब 10 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का टाइम पीरियड रहेगा। तो वहाँ पे जब शुक्र अपने ही नक्षत्र से होके गुजरेंगे, तो वो टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पे लोगों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लोगों का जो एक बहुत केयरिंग नेचर है वो बढ़ सकता है, प्रेम के प्रति उन रुझान बढ़ सकता है। क्योंकि शुक्र जो है शुक्र के ही नक्षत्र से गुजरेंगे। तो वहाँ और सिंह की राशि है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो जाना, उस टाइप का भी नेचर आपको देखने को मिल सकता है, मोस्टली सभी लोगों के लिए। क्योंकि शुक्र जो बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं, वो रोमांस है, प्रेम है, केयर है, इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो जब ये शुक्र के ही नक्षत्र से गुजरेंगे, तो सभी के अंदर कहीं न कहीं जो उनका एक इमोशनल साइड होता है, वो थोड़ा-सा मजबूत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों में भी थोड़ा-सा संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब वो फाइनली सूर्य के नक्षत्र में आ जाएँगे आखिरी, उत्तरा फाल्गुनी के जब वो आखिरी चरण से होकर के सिंह राशि में गुजरेंगे, तो वो टाइम पीरियड फिर आपको थोड़ा-सा केयर करने वाला रहेगा। हालाँकि वो 3-4 दिन का पीरियड रहेगा, 20 तारीख से लेकर के 20 अक्टूबर से लेकर के करीब 23-24 अक्टूबर तक का पीरियड रहेगा। तो इस तरीके से शुक्र जो है सूर्य की राशि में अपना जो अलग-अलग लग्नों राशियों के लिए प्रभाव दिखाएँगे, उनका ये मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि इस ट्रांज़िट से आपको कुछ अपने आने वाले जो करीब 25-26 दिन का टाइम पीरियड है, उसको समझने में कुछ हेल्प मिलेगी। और हालाँकि तो ट्रांज़िट के ऊपर बेस्ड है, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका में शुक्र कहाँ बैठे हैं और कौन से भाव के स्वामी होके बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उनसे काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये सिंपल गोचर के ऊपर बेस्ड प्रेडिक्शन होती है। तो इसीलिए जो भी मेरे गोचर के वीडियोज़ होते हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, समझिए और फाइनल निष्कर्ष तक पहुँचने के पहले आपको अपने जो आपकी जो हॉरोस्कोप है, उसको ज़रूर आप देखिए। तभी आप किसी फाइनल रिज़ल्ट पे पहुँचिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा जो भी मैं वीडियोज़ देती हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अगर ये पसंद आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिले। और साथ ही अगर आप किसी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं हमसे, तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित जो गोचर होंगी या जो भी किसी नए टॉपिक पे। और इस गोचर की आप लोगों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस कि आने वाला टाइम आपकी लाइफ में काफ़ी एनर्जी लेके आया है। एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शुक्र जैसा राजसिक प्लैनेट, राजसिक या तामसिक, तामसिक ही वो शुक्र चूँकि गुरु हैं, तो इनको तो पूरी तरीके से मैं तो तामसिक भी नहीं बोलती हूँ। आप यही कह सकते हैं कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। शुक्र को ना तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना खराब कहा जा सकता है। अब चूँकि भौतिक संपदा देने वाले ग्रह हैं, तो अच्छे ही मानेंगे, हैं तो गुरु ही, तो गुरुता के कुछ गुण तो उनके अंदर होंगे ही। अब चूँकि भौतिक संपन्नता और जो फिज़िकल चीज़ें हैं, उनसे इनको जोड़ के देखा जाता है, राक्षसों के गुरु हैं, तो कुछ लोग इनको गलत भी समझ सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि शुक्र अगर मजबूत हो, कुंडली में योग कारक स्थिति में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो शुक्र बड़ा अच्छा राजयोग देता है व्यक्ति को। बाकी अदर प्लैनेट थोड़ा भी अगर सपोर्ट करते हो, शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, तो लाइफ बहुत बड़ी अच्छी लाइफ होती है ऐसे व्यक्ति की। तो इस गोचर का आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना। आप लोग आने वाले टाइम को अच्छे से एन्जॉय करें। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।